हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन शर्मा। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। आज हम फिर से क्लास 12th का जो एपिसोड था हमने लास्ट किया था, आज हम उससे आगे चलेंगे और हम क्लास 12th के हेलो अल्केन्स और हेलो एल्केन्स की जो प्रेपरेशन थी उसकी थोड़ी सी और रिएक्शंस करने वाले हैं। हमने प्रेपरेशन तो कंप्लीट कर ही रखी है, अब हम रिएक्शंस की तरफ बढ़े थे तो हमें रिएक्शंस थोड़ी सी और करनी है आगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। चलिए, रिएक्शन विद KNO2 हम कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कर रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं KNO2 से। मेरे पास कोई भी एक हैलाइड है CH3Br, मैंने इसमें ऐड किया KNO2, तो क्या होगा? देखिए यहाँ से K और यहाँ से Br, KBr आउट हो जाएगा और बन जाएगा CH3ONO प्लस KBr क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एक और रिएक्शन है, अगर आप इसी में CH3Br में KNO2 की जगह पर AgNO2 को ऐड करेंगे तो सेम रिएक्शन होगी, बट इस बार ONO नहीं बनेगा, यहाँ पर NO2 लगेगा। मतलब लास्ट बार जो बॉन्डिंग हुई थी वो ऑक्सीजन से हुई थी कार्बन की, इस बार बॉन्डिंग नाइट्रोजन से हुई है। ये आपको याद रखना है। और इस केस में भी AgBr क्या हो गया? बाहर हो गया। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। ये आपकी बन गई नाइट्रोमीथेन, ये आपको याद रखना। तो ये बन गई आपकी नाइट्रोमीथेन और ऊपर वाले का नाम हो जाएगा मिथाइल नाइट्राइट। क्या हो जाएगा? मिथाइल नाइट्राइट। अगर ONO लगा है तो नाम होगा नाइट्राइट, और अगर ये लगा हुआ है NO2 तो आपका क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोमीथेन हो जाएगा। आपका नाम नाइट्रोमीथेन हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई KNO2 और AgNO2 से रिएक्शन। अब हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो हमारी रिएक्शन है, वो है हमारी रिएक्शन विद कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या है अगली जो हमारी रिएक्शन? वो है रिएक्शन विद कार्बोक्सिल ग्रुप। रिएक्शन विद कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप जब भी हैलाइड रिएक्ट करेगी तो बनेंगे हमारे एस्टर्स। इसको एस्टर फॉर्मेशन में भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई भी हैलाइड हो CH3Br, मैंने इसमें ऐड किया कोई कार्बोक्सिल ग्रुप, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O NaBr, सॉरी Na। तो यहां पर क्या होगा? ये मेरा क्या है? सोडियम एसीटेट है। क्या है मेरा? सोडियम एसीटेट। या आप सोडियम की जगह पर सिल्वर एसीटेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं Ag भी यूज़ करता हूँ। सिल्वर सॉल्ट हो, Ag Na साल्ट हो, दोनों भी कोई भी हो सकते हैं। वहाँ से Ag, यहाँ से Br, AgBr क्या कर देना है? आउट। और बन क्या जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और AgBr क्या हो गया? आउट। तो ये जो ऊपर मेरा बना, ये क्या बन गया? एस्टर। ये बन गया मेरा मिथॉक्सी इथेन। ये हमारा क्या बन गया? मिथॉक्सी इथेन बन गया, एस्टर बन गया। ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है। अगर हम हैलाइड को सिल्वर सॉल्ट से रिएक्ट कराते हैं तो एस्टर बनते हैं और साथ में AgBr क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत ईजी है। तो अगली रिएक्शन हम करने वाले हैं रिएक्शन विद हाइड्रोसल्फाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोसल्फाइड। तो हम रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम रिएक्शन कर रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोसल्फाइड। तो यहाँ पर होता क्या है? आपके पास होगी एक हैलाइड CH3Br, इसमें हम ऐड करेंगे NaSH। तो होगा क्या? जैसे ही NaBr बाहर होगा, NaBr यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? CH3SH और हमारा NaBr क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। अब ये जो हमारा बना, ये क्या बन गया हमारा? तो फ्रेंड्स ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप इसका नॉमेनक्लेचर देखिए। जैसे मेरे पास अगर लिखा हो CH3OH, तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम? इसका हम नाम लिखते हैं इथेनॉल। आपको सबको पता है, अगर CH3OH हो तो उसका नाम क्या होता है? इथेनॉल। ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ गई तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन थायोल। क्या हो जाएगा? मीथेन थायोल। इसका नाम क्या हो गया? मीथेन थायोल। सल्फर को हम थायोल बोलते हैं अगर H लगा हो। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद
एल्काइल सल्फाइड ग्रुप, क्या है, एल्काइल सल्फाइड ग्रुप। एल्काइल सल्फाइड ग्रुप से हमारी रिएक्शन कैसे होगी, हम जल्दी से देखते हैं। मेरे पास कोई भी हैलाइड है CH3Br, मैंने इसमें ऐड किया NaCH2CH3। अब इससे हमारे क्या बनेंगे, इससे हमारे थायोईथर्स बनेंगे, इससे हमारे थायोईथर्स बनेंगे। होगा क्या, यहाँ से Na और वहाँ से Br, NaBr क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। NaBr क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3SCH2CH3 और साथ में NaBr क्या हो गया, आउट हो गया। तो ये फ्रेंड्स हमारी बहुत ईजी रिएक्शन थी। Na यहाँ से, Br यहाँ से आउट हो गया, CH3SCH2CH3 आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ये आपस में कंबाइन हो गए। बहुत ईजी रिएक्शन हो गई। तो फ्रेंड्स हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका हम नाम लिखेंगे, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो नाम क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल थायो ईथर। ये ईथर है ना, देखो थायो ईथर जैसे ईथर होता है, आपको पता है ईथर क्या होता है, मैं साइड में बताता हूँ आपको। ईथर क्या होता है, ईथर ग्रुप होता है ROR, होता है कि नहीं, ईथर ग्रुप क्या होता है, ROR। अगर O की जगह पर क्या आ जाए, S आ जाए, यहाँ पर देखो ना, ROR और RSR, बस O और S का ही फर्क है ना। O को हम ईथर बोलते हैं और S को हम क्या बोलते हैं, थायो ईथर बोलते हैं। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर होगा। RSR क्या होता है, थायो ईथर। बहुत ईजी रिएक्शन हो गई, ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब हम आगे चलते हैं। हमारी अगली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय अजाइड ग्रुप। किससे, अजाइड ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन बाय अजाइड ग्रुप। ये कैसे होगी, तो इसमें भी हमको एक हैलाइड चाहिए। हमने एक हैलाइड ली CH3Br और इसमें हम एजाइड ऐड करने वाले हैं, सोडियम अजाइड, जैसे कि NaN3। क्या ऐड कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, NaN3। ये है सोडियम अजाइड। क्या है ये, सोडियम एजाइड। अब इसमें हम क्या होगा, NaBr क्या हो जाएगा बाहर और जुड़ क्या जाएगा, CH3N3। तो इसमें बाहर क्या होगा, NaBr। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अजाइड। तो फ्रेंड इसका नाम क्या होगा, मिथाइल अजाइड। और इसका जो IUPAC नेम होगा, इसको हम बोल देंगे अजाइडो मीथेन। या फिर बहुत ईजी रिएक्शन होगी, बहुत ईजी। NaBr बाहर, N3 आके साथ में लग गया, आपकी अजाइड तैयार होगी, ऑर्गेनिक अजाइड तैयार होगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती हैं, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। हमारी जो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, वो कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो हमने करी थी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमने 4 तरह की रिएक्शंस पढ़नी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने पढ़नी है एलिमिनेशन, हमने पढ़नी है रिएक्शन विद मेटल्स और हमने पढ़नी है रिडक्शन। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। तो आपको देखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो हमने सेकंड कैटेगरी पढ़नी है। सेकंड कैटेगरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको हेलो अल्केन्स आर रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH। क्या यूज़ करते हैं हम, अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक हैलोजन है CH3CH2Br, ये मेरी क्या है, ब्रोमोइथेन। क्या है, ब्रोमोइथेन। इसमें मैंने ऐड किया अल्कोहलिक KOH और मैंने इसको हीट कर दिया। अल्कोहलिक KOH इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बीच में पानी निकाल देगा, कैसे, वाटर कैसे आउट करेगा, यहाँ से अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Br। देखिए ना, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br। HBr क्या हो जाएगा, आउट। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे, अब 2। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2। तो CH2 और CH2 में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी, इथीन। मतलब आपको याद रखना है कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तब होगी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। आपको याद रखना है,
जब भी एलिमिनेशन होगा तब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। ये तो सिमेट्रिकल थी। अब अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, देखिए अगर आपके पास कंपाउंड हो, CH3 CH2 CH Br CH3 और इसमें मैं ऐड करूं एल्कोहलिक KOH और इसको हीट करूं, तो अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर दिक्कत आ गई कि मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालूं या हाइड्रोजन यहाँ से निकालूं। तो अब ये दिक्कत आ गई, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन निकालकर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाऊं या हाइड्रोजन यहाँ से निकालकर यहाँ पर डबल बॉन्ड। हमारे पास दो कंपाउंड पॉसिबल है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें लगाना होगा सेडजेफ रूल। कौन सा, सेडजेफ रूल। अब वो रूल समझिए क्या है, हमें यहाँ पर लगाना होगा सेडजेफ रूल। क्या लगाना होगा, सेडजेफ रूल। अरे भाई क्या होता है रूल, समझ लीजिए जल्दी से। सेडजेफ रूल क्या बोलता है कि जब भी आप एलिमिनेशन करें अनसिमेट्रिकल की, तो डबल बॉन्ड वहां पर आएगा जहां पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा हैं। कहाँ क्या है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा है। तो सेडजेफ रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड विल डेवलप on that carbon, double bond will develop on that carbon which has more alkylated groups। अब हम खुद देख लेते हैं कि किस कार्बन पे ज़्यादा अल्काइलेटेड ग्रुप है। देखिए अगर मैं इस कार्बन की बात करूं जिस पे मैंने 1 नंबर लिखा है, तो इसके साथ सिर्फ ये कार्बन अटैच है। कितनी कार्बन अटैच है, 1 अल्काइल ग्रुप अटैच है। बट अगर मैं इसकी बात करूं 2 नंबर वाले की, तो इसके साथ कितने लगे हुए हैं, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान से सुनिए, जिस पर मैंने 1 नंबर लिखा है, अगर मैं इससे हाइड्रोजन निकालूं तो इसके साथ 1 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूं तो इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसलिए मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालूंगा। तो जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3। अब जहाँ पर CH2 था तो क्या रह जाएगा, CH, और यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड CH3, और जो H निकला था वो Br के साथ क्या हो गया, HBr बना के बाहर हो गया। और जो दूसरा कंपाउंड है वो भी तो बनेगा, वो कौन सा बनेगा, CH3। यहाँ पर CH2 ही रहेगा, यहाँ पर CH ही रहेगा, और यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये भी कंपाउंड बनेगा। पर मेजर कौन बनेगा, ऊपर वाला। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो ऊपर जो मैंने कंपाउंड बनाया है ये बनेगा 80%, और जो नीचे कंपाउंड बना है ये बनेगा 20%। ये हमारा सेडजेफ रूल कहता है कि जिस कार्बन पे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हैं उस पर आप डबल बॉन्ड लगाइए, जिस पे कम है उस पर कम लगेगा डबल बॉन्ड, उसका परसेंटेज कम होगा। ये हमारा सेडजेफ रूल है अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपको याद रखना है। एलिमिनेशन के लिए आप जो है अल्कोहलिक KOH भी यूज़ कर सकते हैं, और आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। अब आपको ये मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप इनमें से क्या यूज़ कर रहे हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन के बाद है रिएक्शन विद मेटल्स। हमें क्या करना है, तीसरी कैटेगरी पढ़नी है, रिएक्शन विद मेटल्स। क्या पढ़नी है, रिएक्शन विद मेटल्स पढ़नी है। अब रिएक्शन विद मेटल्स में हमें सबसे पहले पढ़नी है रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हमारी सारी चैप्टर्स में काम आती है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और भी आगे जितने भी हमारे चैप्टर्स आएंगे उनमें काम आएगी। तो देखिए मेरे पास कोई भी हैलाइड है CH3Br, इसमें मैंने मैग्नीशियम ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये मैग्नीशियम इसके बीच में आकर लग जाएगा, बन जाएगा CH3MgBr, और इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कई रिएक्शन में काम आएगा, आपको याद रखना है। और इसका नाम हम लिखेंगे कैसे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये आपको याद रखना है। ये हो गई आपकी रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अब हम अगली रिएक्शन करते हैं, वो है रिएक्शन विद सोडियम। क्या है, रिएक्शन विद सोडियम, Na। रिएक्शन विद सोडियम में हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई भी हैलाइड है CH3Br, इसमें मैंने सोडियम ऐड किया। अब आपको याद रखना है कि जब भी आप सोडियम से रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको 2 चेन चाहिए, आपको CH3Br भी 2 चाहिए और सोडियम भी 2 चाहिए। तो होगा क्या, रिएक्शन देखिए, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो रही है, ड्राई ईथर हो रही है, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हो रही है।
क्या हुआ रिएक्शन में, क्या हुआ, बहुत जल्दी देखिए। आपके पास क्या है, CH3Br कितने हैं, 2, CH3Br कितने हैं, 2, और सोडियम भी कितने हैं आपके पास, 2, 2 सोडियम 2 Br के साथ क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। 2 NaBr क्या हो जाएगा, 2 NaBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये जो CH3 है ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, ये हमारी बन गई इथेन। जी हाँ, ये रिएक्शन हमने क्लास 11th में की थी। इसका नाम है वर्ड्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वर्ड्स रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वर्ड्स रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे वर्ड्स रिएक्शन। आपको याद रखना है, इससे आप सिमेट्रिकल एल्केन्स प्रिपेयर करते हैं। वर्ड्स रिएक्शन से हम सारी सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन्स क्या बनती हैं, सिमेट्रिकल एल्केन्स बनती हैं। ये हमारी हो गई रिएक्शन विद मेटल्स हो गई। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी, जो हमारी लास्ट कैटेगरी है। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ ली, हमने रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ ली, हमने एलिमिनेशन पढ़ ली। लास्ट है हमारी रिडक्शन। तो हम जल्दी जल्दी रिडक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। रिडक्शन हम 3 तरीक़ों से, वी हैव 3 कैटेगरीज, वी हैव 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस, वी हैव 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस। 3 तरह की रिएक्शंस है हमारे पास। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं 3 तरीके कौन से। नंबर वन आपके पास कोई भी हैलाइड है, CH3 CH2 Br। अब होगा क्या, इसमें बहुत सारी हाइड्रोजन आकर क्या होगी, ऐड होगी, बहुत सारी हाइड्रोजन ऐड होगी। इसमें मैंने की हाइड्रोजन बहुत सारी ऐड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल और प्लैटिनम। ठीक है, निकल प्लैटिनम मैंने इसमें कैटलिस्ट यूज़ किया। एट हाई टेम्परेचर हमने इसे हीट किया, तो क्या होगा, हम इसके क्या कर सकते हैं, इसमें से हम HBr क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, एक H और एक Br। ध्यान से देखिए, एक H यहाँ से और एक Br यहाँ से, HBr क्या हो जाएगा, बाहर। और जो एक H बचा हुआ, यहाँ पर 2 H है ना, एक H और एक Br तो बाहर हो गया, और ये H जाकर इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, मतलब इथेन तैयार हो जाएगा। ये भाई रिडक्शन हो गई, बहुत ईजी रिएक्शन थी। CH3 CH2 Br में हमने हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम, हमने हीट की रिडक्शन। हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन HBr बन के बाहर हो गया, और जो एक H था वो यहाँ पर जाकर अटैच हो गया, इथेन बन। सेकेंड रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, सेकेंड रिएक्शन में आपको क्या करना है, रिएक्शन विद जिंक कपल, रिएक्शन विद जिंक कपल। क्या करना है, जिंक कपल। कैसे होगी रिएक्शन, आपको याद रखना है, आपके पास एक हैलाइड है CH3 Br। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि सपोज आप इथाइल ब्रोमाइड ही ले लीजिए, आप एक और कार्बन इंक्रीज कर लीजिए। आपने ऐड किया CH3 CH2 Br, इसमें आपने ऐड किया बहुत सारी हाइड्रोजन आ रही हैं, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कपल, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब क्या होगा, हाइड्रोजन सेम रिएक्शन है, क्या बन जाएगा, CH3 और HBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे, इथेन। ये भी सेम रिएक्शन है, H यहाँ से Br से HBr बाहर और H आकर अटैच हो गया। बहुत इजी रिएक्शन थी जिंक कपल से, सेम रिएक्शन है, बस नाम चेंज कर दिया आपका। अगली थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में हम यूज़ करेंगे HI और रेड फॉस्फोरस। क्या यूज़ करेंगे, HI और रेड फॉस्फोरस यूज़ करें। अब ये थर्ड रिएक्शन कौन सी है फ्रेंड्स, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद HI / रेड फॉस्फोरस। आपको रेड फॉस्फोरस ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HI। क्या होगा, तो देखिए हम करते हैं। मेरे पास है CH3 CH2 I, ये हमारे पास है आयोडो इथेन। इसमें मैंने ऐड किया HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और इसको मैंने हीट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से दोनों I मिलकर I2 बनकर क्या हो जाएंगी, I2 बन के क्या, I2 क्या हो जाएगी, बाहर। और ये जो हाइड्रोजन था ये यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 क्या बन गया हमारा, इथेन प्रिपेयर हो गया। बहुत इजी था, दोनों I2 बनकर बाहर, H यहाँ पर अटैच होकर CH3 हमारा क्या बन गया, अल्केन बन गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। हमने सारी हेलो अल्केन्स की प्रेपरेशन
और रिएक्शन कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स की तरफ कि बेंजीन जो डेरिवेटिव है उसकी क्या रिएक्शन होगी, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स हम कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स, क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन्स। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक, हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं डाउज प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हैं, डाउज प्रोसेस। क्या होती है डाउज प्रोसेस? डाउज प्रोसेस में आपके पास क्या होती है, क्लोरोबेंजीन। क्या होती है, आपके पास है एक क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में आपने ऐड किया NaOH एट 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर पर होगा क्या, NaCl बाहर हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर जाकर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। NaCl क्या हो गया, बाहर हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर, बहुत ईजी था। NaCl हमने क्या कर दिया, बाहर, Na और Cl बाहर हो गया, OH जाकर ऊपर अटैच हो गया। हमने क्या बना दिया, फिनोल। क्या बना दिया, फिनोल। किससे, क्लोरोबेंजीन से। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। हमने क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया, फिनोल बना दिया। NaCl बाहर हो गया, OH जाकर ऊपर लग गया। ऐसे हम क्या बोलते हैं, डाउज प्रोसेस। सेकेंड रिएक्शन हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। कैसे होगी ये रिएक्शन, देखिए आपके पास है क्लोरोबेंजीन, इसमें आपको ऐड करना है 2 अमोनिया और ऐड करना है Cu2O और इसको हीट कर देना है एट हाई प्रेशर पे। तो होगा क्या, आपको 2 क्लोरोबेंजीन चाहिए इसके लिए। अब रिएक्शन कैसे होगी, बहुत इजी, देखिए रिएक्शन कैसे होगी। जो आपके पास 2 क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन देखिए कैसे होगी। 2 क्लोरोबेंजीन है आपके पास, एक बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगी हुई है, और एक ये बेंजीन है जिसके ऊपर क्लोरीन लगी हुई है। ये दोनों क्लोरीन इस Cu2 के साथ क्या बन के बाहर हो जाएंगी, Cu2Cl2। ये दोनों क्लोरीन इस कॉपर के साथ Cu2Cl2 बैठ के Cu2Cl2 बन के क्या हो जाएंगे, बाहर। देखिए ये जो Cu2 है ये इन दोनों क्लोरीन के साथ क्या हो गया, बाहर हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे एक जगह खाली हो गई ना, यहाँ पे एक जगह खाली हो गई ना। मेरे पास क्या है, कितने अमोनिया है, 2 अमोनिया है मेरे पास, ठीक है नहीं, 2 अमोनिया है। इसमें से 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए आप, इसमें से भी क्या बचेगा, NH2, और इसमें से भी क्या बचेगा, NH2। एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर लग जाएंगी। देखिए जहाँ Cl हटा, ये हाइड्रोजन भी यहाँ जाके लग जाएगी, और ये वाली हाइड्रोजन भी यहाँ जाकर लग जाएगी। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, बेंजीन के। 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, बेंजीन के बेंजीन मैं बोल गया। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, अमोनिया को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, NH2 और H। अब क्या होगा, ये जो 2 H हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बन के क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब क्या बचा, NH2 और NH2, ये दोनों NH2 जाकर कहाँ लग जाएंगे, क्लोरीन की जगह पर लग जाएंगे। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, NH2, और ये कितने बन जाएंगे, NH2, और कितने बन जाएंगे, 2। इसको हम बोलेंगे एनिलीन। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। अमीनो ग्रुप मतलब हमने एनिलीन बना ली, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। बहुत ईजी था, क्या हमने बना लिया, एनिलीन बना लिया। हमने क्या किया, अमोनिया 2 थे, यहाँ पर 2 क्लोरोबेंजीन थी, हमने दोनों क्लोरीन कॉपर के साथ बाहर कर दी, Cu2Cl2। फिर इसका जो ऑक्सीजन बचा था, अमोनिया में से मैंने एक हाइड्रोजन अलग किया, वो दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाकर बाहर हो गए, और जो दोनों NH2 थे वो क्लोरीन की जगह पर लग गए। तो फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिलीन हमारे पास तैयार हो गई। बहुत ईजी रिएक्शन थी अमीनो ग्रुप्स। अब हम अगली रिएक्शन करते हैं। अगली है हमारी थर्ड रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय सायानो ग्रुप। क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय
सायनो ग्रुप। तो फ्रेंड्स हमारी अगली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन विद सायनो ग्रुप। इसमें हम CuCN का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? CuCN को हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? तो मेरे पास है ब्रोमोबेंजीन। मेरे पास क्या है? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन में मैंने ऐड किया CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन कैटलिस्ट और मैंने इसको हीट किया। तो CuBr क्या हो जाएगा? बाहर, और बेंजीन के ऊपर क्या आके लग जाएगा? CN आके लग जाएगा और मेरा CuBr क्या हो जाएगा? बाहर। इसको बोलेंगे सायनो बेंजीन। क्या बोलेंगे? सायनो बेंजीन। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं रिएक्शन विद मेटल की तरफ। रिएक्शन विद मेटल, सेकंड कैटेगरी हमारी है रिएक्शन विद मेटल्स। जैसे हमने हेलो अल्केन्स में रिएक्शन विद मेटल किया था, वैसे ही हम हेलो अरीन्स में भी रिएक्शन विद मेटल करेंगे। मेरे पास क्या है? ब्रोमोबेंजीन है। इसमें मैं मैग्नीशियम ऐड कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मैग्नीशियम जाकर ऊपर अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा? MgBr। तो हमारा ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया, क्या बन गया? जी हाँ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये भी हमारा कौन सा रिएजेंट है? हमने पढ़ चुका है। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। बहुत इजी हो गया रिएक्शन। ये हमारी एक रिएक्शन हो गई। इसी तरह एक और रिएक्शन करके देखते हैं। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद लिथियम। रिएक्शन विद लिथियम, Li। लिथियम से कैसे रिएक्शन होगी? इसके लिए हमें दो क्या चाहिए? ब्रोमोबेंजीन। हमें चाहिए Br कितने चाहिए? 2 ब्रोमोबेंजीन में हम 2 Li ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा? यहाँ पर एक Li और एक Br बाहर हो जाएगा। LiBr बन के बाहर हो जाएगा और हमारा इसके ऊपर क्या आके लग जाएगा? लिथियम आके लग जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि एक Li और एक Br, LiBr बन के बाहर हो गया और एक लिथियम ऊपर लग गया। इसे हम बोलेंगे फिनाइल लिथियम। क्या बोलेंगे? फिनाइल लिथियम। ये हमारी एक और रिएक्शन होगी। बहुत इजी था। एक Li एक Br बन के बाहर, हमारा ये बन गया। और ये 2 लिथियम थे तो 2 LiBr बाहर हो जाएंगे और हमारी ये भी क्या बन जाएंगी? 2 बन जाएंगी। हमने बैलेंस कर दी रिएक्शन। अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारी है फिटिक रिएक्शन। क्या है? फिटिक रिएक्शन। हमारी एक फिटिक रिएक्शन है। देखिए मैं आपको तीनों समझा देता हूँ। एक फिटिक रिएक्शन है, एक वर्ड्स फिटिक है। दोनों अलग अलग रिएक्शन है, फिटिक और वर्ड्स फिटिक। क्या फ़र्क है इसमें? फिटिक में आपके पास 2 ब्रोमोबेंजीन है। मान लीजिए आपके पास कितनी ब्रोमोबेंजीन है? 2। इसमें आपने 2 सोडियम ऐड करे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 Na और 2 Br क्या बाहर हो जाएगा? 2 NaBr क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। एक बेंजीन और इसी के साथ दूसरी बेंजीन भी अटैच हो जाएगी। रिएक्शन करके दिखाऊं? देखिए रिएक्शन कैसे हुई। हमारे पास एक ब्रोमोबेंजीन थी कि नहीं? हमारे पास एक ब्रोमोबेंजीन थी और एक और थी। 2 थी कि नहीं? हमारे पास 2 ब्रोमोबेंजीन थी। ये दोनों ब्रोमीन इस 2 सोडियम के साथ क्या हो गई? बाहर। तो ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ गए। ये दोनों सोडियम दोनों ब्रोमीन को लेकर 2 NaBr बनकर क्या हो गए? बाहर हो गए। दोनों बेंजीन आपस में जुड़ गई। इसे बोलेंगे हम डाई फिनाइल। क्या बोलेंगे? डाई फिनाइल बोल देंगे या बाईफिनाइल बोल देंगे। वर्ड्स फिटिक में क्या होता है? वर्ड्स में हमने पढ़ा था 2 एल्केन्स जुड़ जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा? एक आपके पास एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है। एक आपके पास ये क्या हो गया? ये आपका एरोमेटिक हो गया ब्रोमोबेंजीन। ये आपका एरोमेटिक हो गया और इसमें आपने ऐड किया CH3Br। तो क्या होगा? दोनों यहाँ से क्या होगा? आपने क्या ऐड किया? CH3Br इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने क्या ऐड किया? इन द प्रेजेंस ऑफ 2 Na। क्या होगा? अब यहाँ से 2 Na और यहाँ से 2 Br, 2 NaBr क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। 2 NaBr क्या हो गए? बाहर हो गए। CH3 जाकर इससे अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा? टॉलुइन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा? CH3 और जिसे हम
टॉलुइन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि टॉलुइन तैयार होगा और 2 NaBr क्या हो गया बाहर। इसमें लास्ट रिएक्शन बची इस कैटेगरी में, वो है हमारी रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। अब इसमें आपको क्या लेना है, आपको 2 आयोडोबेंजीन चाहिए। आपके पास 2 आयोडोबेंजीन होनी चाहिए। 2 आयोडोबेंजीन में आप क्या ऐड करें, कॉपर। तो फ्रेंड्स फिर से देखिए, आपने 2 आयोडोबेंजीन लें, इसमें आपने 2 कॉपर ऐड करें, तो 2 कॉपर और 2 आयोडीन Cu2I2 बन के क्या हो जाएगा बाहर, और दोनों बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। दोनों बेंजीन आपस में कंबाइन हो जाएंगी। ये भी क्या बन गया, डाईफिनाइल बन गया। रिएक्शन में आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास क्या थी, 2 आयोडोबेंजीन थी ना आपके पास, ऐसे 1 आयोडोबेंजीन और एक और आयोडोबेंजीन। ये 2 आयोडोबेंजीन थी, यही थी ना, 2 आयोडोबेंजीन है आपके पास। ये दोनों जो आई थे, ये दोनों आई थे, ये इस 2 कॉपर के साथ जुड़कर क्या बन गया, Cu2I2, और ये दोनों बेंजीन आपस में कंबाइन हो गई। इस रिएक्शन को हम स्पेशल नाम देते हैं, आपको याद रखना है। इसको हम बोलते हैं उलमैन्स रिएक्शन या अल्मैन्स रिएक्शन, जो भी आपको बोलना चाहो। उलमैन्स रिएक्शन या अल्मैन्स रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर ली, रिएक्शन विद मेटल्स कंप्लीट कर ली। आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। अगली वीडियो में हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन यानी कि हेलो अरेंज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।